रहीम का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराध जगत में कोई नया नाम नहीं है। गोरखपुर में 19 साल के दीपक गुप्ता की हत्या से जुड़े इस कांड में वो भी मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में रहीम घायल है और उसकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर उसके अपराधी नेटवर्क की तस्वीरें सामने ला दी हैं। कुशीनगर जिले के दुर्गपट्टी इलाके का रहने वाला रहीम लंबे समय से गौ तस्करी के धंधे से जुड़ा रहा। बलरामपुर, बस्ती समेत कई जिलों में उस पर गौ तस्करी के मामले दर्ज हैं। वो कई बार जेल भी जा चुका। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन हर बार वो छूटकर फिर से तस्करी की दुनिया में लौट आया। रहीम की पहचान सिर्फ एक स्थानीय बदमाश की नहीं रही, बल्कि उसने खुद को एक संगठित गिरोह के अहम हिस्से के रूप में खड़ा कर लिया। इस बार की गोरखपुर की वारदात में भी रहीम की भूमिका प्रमुख साजिशकर्ता की रही। पुलिस जांच में सामने आया कि उसी के जरिए बिहार के गोपालगंज का कुख्यात गौ तस्कर गैंग इस घटना में शामिल हुआ। यानी रहीम न केवल उत्तर प्रदेश के जिलों में सक्रिय था, बल्कि उसने सीमा पार अपराधियों को भी अपने नेटवर्क से जोड़ा। उसकी यही संगठित तंत्र पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। गोरखपुर की पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस ने जब संयुक्त अभियान चलाकर रहीम को पकड़ने की कोशिश की, तो वो भागने की कोशिश में मुठभेड़ पर उतर आया। गोलीबारी में वो घायल हुआ। पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में रहीम अकेला नहीं था, उसके साथ कुल 6 आरोपी शामिल बताए गए। इसमें से 4 को अब तक पुलिस पकड़ चुकी है। ग्रामीणों ने मौके पर ही एक आरोपी अजब हुसैन को पकड़ लिया था, जो पिटाई के बाद घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा छोटू और राजू नाम के 2 और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी भी 2 और फरार हैं। उनकी तलाश तेज कर दी गई है। आ रहा है ना? थाना क्षेत्र पिपराइच के हाँ सर, बताइए भाई। नाम तो किया है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि इस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर, पशु तस्करों जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक की मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। क्या एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल हैं सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रहीम की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि वो इस खतरनाक नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। लंबे समय से वो तस्करी की काली दुनिया में सक्रिय था और बार बार जेल जाने के बावजूद उसके हौसले कम नहीं हुए। इस बार भी वो गोरखपुर की दर्दनाक घटना में मुख्य भूमिका निभाते हुए सामने आया।
रहीम का प्रोफाइल ये बताने के लिए काफी है कि अपराध और तस्करी की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं और उन्हें उखाड़ फेंकना पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।